वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास सेनगुप्ता अकाउंट्स अकेडमी। आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, तो ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंजेस इन प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर या अमॉन्ग्स्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसी का टॉपिक है। तो उसी इसके पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पढ़ाए थे। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पढ़ेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? ये फार्म अपना प्रॉफिट से क्रिएट करता है या कंपनी अपना प्रॉफिट से क्रिएट करता है। कभी कभी बाजार में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉल कर जाता है, गिर जाता है, तो उस टाइम जो लॉस होता है उसको उस फंड से हम लोग मेकअप करते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन लिखे हुए डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 28 है, सीबीएसई बुक से। आईएससी बुक में नहीं होता है, आईएससी में टॉपिक नहीं है, झारखंड में होता है। ठीक है, तो चलिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। एबीसी पार्टनर है, कैसे बांटता है प्रॉफिट को? 4:3:2 में। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से बोला कि रेशियो चेंज करेंगे और इसको कैसे बांटेंगे? 2:3:4 में। उस डेट बैलेंस शीट में क्या दिया था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000, इन्वेस्टमेंट 6 लाख। आप कंडीशन देखिए बताया, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन जैसे लिखते हैं हम लोग, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर से बांट देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन है? एबीसी, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना हजार फंड है? 54,000 का। इसको क्या करना होगा? पुराना रेशियो बांटना होगा। 4/9, 3/9, 2/9, 6 54, 24,000, 18,000, 12,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये हो गया। दूसरा जब हम एंट्री करेंगे, देखिए थोड़ा सा जगह बचा करना होगा, सब हट जाए। देखिए, सेकंड बोल रहा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख। तो इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 लाख। आपका बुक वैल्यू कितना दिया? 6 लाख। तो कोई चेंजेस नहीं है, तो इसमें भी हम लोग सेम यही एंट्री कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ये जो 54,000 है इसको बांट देगा, कोई चेंज हुआ नहीं, तो इसको ओल्ड रेशियो में 4/9, 3/9 और 2/9। तो ये आएगा 24,000, 18,000 और 12,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। इसको हम लोग यहाँ पर बंद कर देंगे। देखिए, तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,91,000। तो थर्ड केस, इफ देयर इज अ फॉल इन मार्केट वैल्यू व्हिच इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए, मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 5,91,000। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 6 लाख था। मार्केट वैल्यू हो गया 5,91,000। कितना डाउन हो गया? 9,000। आपके पास इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना? 54,000। और कितना फॉल हुआ? 9,000। तो भी इसमें पैसा बचेगा ना। तो इसीलिए लिखिए कि जब मार्केट वैल्यू जो फॉल हो रहा है वो फंड से कम है, तब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग? लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 54,000। कितना डाउन हुआ? टू इन्वेस्टमेंट 9,000। तो 54,000 में से अगर हम लोग 9,000 माइनस कर देते हैं
तो भी कितना आ जाएगा 45,000। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। कैसे बांटेंगे? 4/9, 3/9, 2/9 ऑफ 45,000। इस 45,000 को बांटना है। 54,000 में 9,000 खत्म हो गया तो बचा 45,000। तो 45 को 9 से डिवाइड किया, 5 9 45, 20,000। इसका हो गया 20,000, इसका हो गया 15,000, इसका हो जाएगा 10,000। तो बीइंग फॉल इन मार्केट प्राइस of 9,000 adjusted through investment fluctuation reserve and rest fund transferred to partners capital। ये हो गया। ठीक है, चौथा केस क्या लिख रहा? इफ मार्केट वैल्यू 5,28,000। तो केस नंबर 4, इफ मार्केट वैल्यू फॉल मोर देन फंड वैल्यू। जब आपको मार्केट वैल्यू इतना गिर रहा है कि फंड से ज़्यादा हो जाए। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट वैल्यू कितना बता रहा है? 5,28,000 ये बता रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 6 लाख। ये भी देख लीजिए तो कितना डाउन हो रहा है? 6 लाख माइनस 5,28,000, 72,000 रुपया डाउन हो जा रहा है। आपका फंड कितना अवेलेबल है? फंड है 54,000। मैंने आपके पास फंड में बचा हुआ 54,000 रुपया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट गिर रहा है कितना? 72,000 से। फंड से ज़्यादा गिर जा रहा है। इसको कैसे करेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व जो लिखिए, फंड अकाउंट डेबिट। कितना फंड में पैसा? 54,000 टू इन्वेस्टमेंट। आपको कितना डाउन हुआ? इन्वेस्टमेंट 72,000 डाउन हो जा रहा है। तो बीच में डिफरेंस रहा 18,000। तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 है ना। तो बीइंग फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको पकड़ देखते हो, खराब लग रहा है। adjusted through investment fluctuation reserve and revaluation account। अब ये जो रिवैल्यूएशन में आ गया, लॉस हो गया, ये क्या करें? फिर पार्टनर से बांट देना होगा। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये जो 18,000 है इसको ओवर रेशियो में 4/9, 3/9, 2/9 तो हो गया 8,000, 6,000 और 4,000। ये एक केस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख रहा है? इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,60,000। तो व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। जब आपको मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मार्केट वैल्यू कितना दे दिया? 6,60,000। आपका बुक वैल्यू कितना दिया है? 6 लाख। कितना बढ़ गया? 60,000। तो पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे? तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा, खैर पर लिख लेते। पहला एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। देखिए आप इसमें से हमको कुछ यूज नहीं करना क्योंकि हमको प्रॉफिट में जा रहा है। ये दो कंडीशन जो हम लिखे थे इसमें लॉस हो रहा था, इसमें क्या वैल्यू बढ़ गया तो हमको प्रॉफिट हो गया। इसको डायरेक्ट पहले फंड को बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। पहला नॉर्मल एंट्री जो किए थे ऐसे ही कर देंगे। 4/9, 3/9, 2/9। तो 24,000, 18,000, 12,000।
बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। आप हम लोग उस साइड में मिटा लेते, इससे मतलब जरूरत नहीं है, तो मैंने इसी का हम लोग यहाँ कैरी कर देते हैं। 2 एंट्री है और इसको यहीं का एडजस्ट कर देते हैं ना। तो सेकेंड एंट्री पे लिखेंगे, देखिए कितना वैल्यू बढ़ गया 60,000। तो सेकेंड एंट्री लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग इंक्रीज in value of investment transfer to रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बढ़ गया 60,000। तो ये फार्म के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जिससे फार्म के लिए लॉस हुआ था, पार्टनर्स में लॉस बांट दिए थे, उसी तरह जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को ही बांटना होगा ना। तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। क्या रेशियो दिया था, ठीक है लिखा था क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक लिखा है ना, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे 4:3:2 में। थोड़ा फ्रैक्शन आएगा, 60 आएगा तो 9 से बांटने से फ्रैक्शन आएगा ही आएगा। 4/9, 3/9, 2/9। being profit on revaluation transferred to partners capital। ठीक है जी, हम लोग आज सीखे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बनाने के लिए। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मानिए हमारी आप लोगों को बोल दिए थे कि आईएससी में नहीं, आईएससी में भी है। आईएससी में चैप्टर नहीं है, जो चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा है, जो चैप्टर नहीं है, लेकिन ये टॉपिक है, एडमिशन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्लास का यही खत्म करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।